की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग का एक प्रसिद्ध फोन सैमसंग S23 अल्ट्रा। और इस पर ऑलरेडी हम 3-4 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेम बात रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे 2 महीने का एक्सपीरियंस जो हमने विदाउट कवर इस फोन को चलाया, रगड़ रगड़ के कैसा रहा, सिर्फ अच्छाई है फोन के अंदर या कुछ बुराइयां भी मिलती हैं, तो उसकी बात करेंगे। तो सैमसंग ने जैसे लास्ट जनरेशन कंपैरिजन में इसमें से कर्व कम किया था, तो हमारे दिल पर ठेस पहुंची थी कि भाई सैमसंग कर्व के लिए जाना चाहता है, कर्व ही कम कर रहा है। बट इसकी एडवांटेज भी मिली है मुझे 2 महीने के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ग्रिप काफी अच्छी बनती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है फोन को पकड़ते हुए। स्पेशली जब आप भाई कॉल पर बतिया रहे हो तो फोन गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं इसकी वजह से। बाकी इसकी बिल्ड भी एक नंबर है। तो हमने विदाउट कवर चलाया, कोई स्क्रैच नहीं लगी है। और रिसेंटली ये फोन गिर भी गया था, पीछे से किसी ने धक्का दिया, मन करा पहले उसे धक्का दूं, बट मैंने फोन देखा सही सलामत था। ऊपर की तरफ बस डेंट आया है, लेकिन क्रैक कहीं भी नहीं आया। तो बिल्ड वाइज भी एक नंबर है, लग रहा है विक्टस काम कर रहा है यहाँ पर बढ़िया। तो ऑल ओवर यहाँ पर इन हैंड फील वाइज तो ये फोन एक नंबर लगा है मुझे। लेकिन अब कॉल की बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर लेते हैं ढंग से। यहाँ पर भाई सार वैल्यू में पता है सैमसंग कम देता है दूसरे फोन के कंपैरिजन में, जो कि हेल्थ के लिए वाले लिए काफी सही है। बट इसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ पर सैमसंग के फोनों के अंदर ये दिक्कत आती है कि इसकी जो सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी है, मतलब फ्लैगशिप फोन है, उसके बाद भी कमजोर लगी है। इंडोर तो नेटवर्क काफी कम आते हैं और कॉल पर तो आप बात कर ही नहीं सकते जब तक आप वाईफाई कॉलिंग इनेबल ना करो। और वाईफाई कॉलिंग इनेबल कर लेते हो सैमसंग के फोनों में तो आपको पता होगा कि आप कॉल को फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये भी एक लोच आ जाता है। और अब इसके वाईफाई के अंदर भी हमने एक बग नोट करा है, जो कि सेम हमने Xiaomi 13 Pro के अंदर देखा था। पहले मेरे को लगा था उसके अंदर ही, लेकिन इसके अंदर नोट करने के बाद लगा कि भाई ये तो हर जगह ही फैला हुआ है, ये भी एक वायरस बन चुका है वैसे। खैर ये बग है, जैसे कि आपने वाईफाई ऑन किया हुआ है और आप अपने घर से बाहर जाके फिर अंदर आते हो, तो कभी कभी वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है, तो आपको उसे मैनुअल ही कनेक्ट करना पड़ेगा। और कभी कभी मैनुअली कनेक्ट करने के बाद भी अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो वहां लिखा जाता है नो इंटरनेट एक्सेस, जिसकी वजह से फिर से वाईफाई को ऑफ करके ऑन करना पड़ता है। तो इस तरीके का सेम बग हमने 13 Pro के अंदर नोट करा। तो मुझे लगता है एंड्रॉइड 13 का ही बग है, क्योंकि एंड्रॉइड 13 में आजकल बग भरे हुए हैं। और ये इतना बड़ा फोन है, जब आप इसे पॉकेट में रखोगे तो हाँ पता लगता है कि आपने बड़ा फोन रखा हुआ है हट्टे कट्टे घर का। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत है, इतने बड़े फोन होने के बाद भी सैमसंग ने जो वाइब्रेशन मोटर है इसके अंदर अच्छी यूज नहीं करी है। अगर मैं इनका Note 20 अल्ट्रा देखूं ना, उसके अंदर भी वाइब्रेशन मोटर अच्छी है। इसके अंदर इतनी कमजोर है, अगर कॉल या मैसेज आता है ना तो पता ही नहीं लगता कि कॉल भी आई है। तो वाइब्रेशन मोटर इन्हें डेफिनेटली अच्छी देनी चाहिए थी। हालांकि हैप्टिक्स जो है इस फोन के मेरे को ठीक लगे हैं। और स्पेशली जो स्पीकर्स हैं, काफी लोग बोल रहे हैं कि इसके स्पीकर्स मार्केट में सबसे अच्छे, आईफोन से भी तगड़े हैं। इसके स्पीकर्स एंड्रॉइड फोन में सबसे अच्छे कहे जा सकते हैं, लेकिन आईफोन के स्पीकर अभी भी मेरे को थोड़े से लाउड और ज्यादा बेसी लगे हैं। यहाँ तक कि अगर लाउडनेस की बात करी जाए तो एंड्रॉइड में जो ROG सीरीज आती है ना एसस की तरफ से, उनके स्पीकर्स बहुत ज्यादा लाउड होते हैं। बट हाँ डेफिनेटली लास्ट जनरेशन से इन्होंने इंप्रूव करे हैं और मेरे को कोई शिकायत नहीं है इसके स्पीकर से। मस्त कंटेंट कंज्यूम कर सकता हूँ, गेमिंग कर सकता हूँ। और गेमिंग की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं भाई, पहला सैमसंग ऐसा फोन मैंने यूज करा है जो कि नॉर्मल टास्क में हीट नहीं होता, वार्म नहीं होता। मतलब इसके अंदर जिनसिन इंपैक्ट जैसे गेम भी इस बार हैंडल हो रहे हैं। और ये पहला सैमसंग ऐसा फोन है जो कि इतने हैवी गेमों को अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। तो भाई इसके अंदर आप प्रो लेवल की गेमिंग भी कर सकते हो और कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है। उसकी पीक ब्राइटनेस से भी मेरे को कोई शिकायत नहीं है, मस्त कंट्रोल करके रखता है आउटडोर विजिबिलिटी। और डिस्प्ले की क्वालिटी है ही अच्छी। एक तो सैमसंग का फोन है, ऊपर से सैमसंग की डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको टॉप नॉच हार्डवेयर मिलता है और अच्छी कैलिब्रेशन मिलती है। तो डिस्प्ले वाइज भी मेरे कोई कमी नहीं लगी है इसके अंदर। और इसकी बड़ी डिस्प्ले में मैंने नोट करा कि अब सब्सक्राइब का बटन ना ग्रे हो चुका है, जिसे आप प्रेस करके HFV को ब्लैक भी कर सकते हो। बट अब जो एक कंट्रोवर्शियल चीज आती है इस फोन के बारे में, वो है कि भाई सैमसंग ने बोला इसके अंदर हमने जो पैनल दिया है वो 1 हर्ट्ज तक जा सकता है और 120 हर्ट्ज तक मैक्सिमम रीच कर सकता है। लेकिन जब आप डेवलपर मोड से इनेबल कर दोगे इसके हाई रिफ्रेश रेट मीटर को, तो आप देखोगे 24 हर्ट्ज तक ही स्विच हो रहा है और मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तो जाता ही है। और मेरे को तो ये भी लगता था जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट है 1 to 120 हर्ट्ज, इसके बीच में अगर मैं 3 हर्ट्ज का कंटेंट देख रहा हूं तो 3 हर्ट्ज में स्विच हो जाएगा, 4 हर्ट्ज में स्विच हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत फहमी है। तो इसके बारे में हमने थोड़ी सी स्टडी करी और ये जाना डिस्प्ले तो 1 हर्ट्ज तक जा सकती है, लेकिन हर एक कंपनी के UI का जो मिनिमम रिफ्रेश रेट है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि One UI का 24 हर्ट्ज है और ये चीज हमने S23 के अंदर भी देखी थी। इसी तरीके से OnePlus का जो ऑक्सीजन OS है ना, वो 10 हर्ट्ज तक जा सकता है और कंपनी क्लेम करती है कि उनका भी रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज स्विच हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे इस वजह से करनी कंपनियां, ताकि आप जब भी फोन को चलाओ तो आपको कोई जिटरिंग ना मिले, एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिले, प्लस अच्छा बैटरी बैकअप भी मिले। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो 25 FPS वाला, तो 24 से 25 FPS में स्विच हो जाएगा, 26 चला जाएगा, 27 चला जाएगा। ये भी कुछ ही रिफ्रेश रेट के बीच में स्विच होता है। जैसे कि लॉक स्क्रीन पे 24 हर्ट्ज है या 30 जा सकता है 30 हर्ट्ज का कंटेंट देखते हुए। 48 हर्ट्ज हमने नोट करा
60 करा है, 96 करा है, 120 करा है, तो यहाँ पर इन्हीं रिफ्रेश रेट के बीच में स्विच हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 हर्ट्ज का कोई कंटेंट देख रहा हूं तो 5 हर्ट्ज में चलेगा। तो ये भी एक मिथ थी जो कि आज आपके भाई ने आई थिंक क्लियर कर दी होगी। और कंपनी जो यहाँ पर वेरिएबल रिफ्रेश रेट देती है ना, वो 2 रीजन की वजह से देती है। एक तो आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिले, दूसरा अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो इस फोन को 2 महीने से जो मैं चला रहा हूँ भाई, स्मूथनेस काफी अच्छी है फोन की, और वन यूआई की जो इंप्रूवमेंट है एनिमेशन में वो भी साफ नोट हो जाती है। बाकी बैटरी बैकअप के मामले में तो आपको पता ही है, चर्चे हैं इस लोंडे के। मतलब अभी मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा फ्लैगशिप नहीं है जिसके बैटरी बैकअप को बीट कर सके। पहले आईफोन होता था, लेकिन अभी आईफोन से भी 1 से आधे घंटे का बैटरी बैकअप ज्यादा देता है फोन। और चार्जिंग भी फ्लैगशिप के हिसाब से मेरे को ठीक लगी। इसके अंदर 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है फोन ये, जो कि 1 से 1.5 घंटे में आपके पूरे फोन को चार्ज कर देता है। लेकिन अगर आपको आदत है आधे घंटे में आपको फोन चार्ज चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है, उसमें तो भाई टाइम लगाता है ये। बाकी इस फोन का जो एस पेन है ये भी काफी यूजफुल है। अगर तेजी से मम्मी ने बोला धनिया लेके आना है, ये लेके आना, तो राशन पानी मस्त लिख सकते हो और अचानक से अंदर करते नोट भी सेव हो जाता है। तो मेरे को भाई इसका एस पेन काफी प्रोडक्टिव लगता है, और मैंने नोट सीरीज पर भी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी सेम चीजें बताई थी। बाकी इस फोन के कैमरास की मैं बहुत तारीफ कर चुका हूं। इसके कैमरास दी बेस्ट अभी मार्केट के अंदर जितने भी फोन है उसमें सबसे क्लियर कैमरा इसी के हैं। बट यहां पर बात करी जाए तो अभी भी वीडियो के लिए मैं आपको आईफोन रिकमेंड करूंगा। और दूसरा, लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में अभी भी इसके कैमरास काफी पीछे हैं। मतलब मैंने देखा था S23 की वीडियो के नीचे कमेंट थे 2-3 की भाई S23 सीरीज के जो कैमरास हैं नाइट मोड के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वो सिर्फ अच्छा जब लगेंगे जब आप उन्हें किसी से कंपेयर नहीं करोगे साइड बाय साइड, या सैमसंग के खुद की डिस्प्ले में देख रहे हो। अगर आप किसी बड़ी डिस्प्ले में डाल के दूसरे फोन के नाइट मोड से कंपेयर करोगे तब आपको डिफरेंस पता लगेगा कि लो लाइटिंग परफॉर्मेंस नाइट मोड इसका काफी वीक है अभी भी। बाकी डे लाइट कंडीशन के अंदर तो एक नंबर है। और अगर आपको कंपैरिजन देखने हैं जिन से हमने इसके कैमरा टेस्ट करे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो, इधर आ रहा होगा, वो हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। और जैसे कि इसके अंदर एक एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड भी दिया है, तो उसे हम अभी तक टेस्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि भैया दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत पोल्यूशन है, चांद तारे दिखते रहेंगे। तो उसके लिए अभी हम बाहर जाने वाले हैं, तो वहां पर टेस्ट करेंगे और इसका कंपैरिजन कुछ नए फोनों के साथ भी लाने वाले हैं। और जब भी मैं कह रहा था सब्सक्राइब भी कर लो एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए। तो ऑल ओवर ही एक ऐसा फोन है सैमसंग की तरफ से जिसे मैं ऐसा कहूंगा आंख बंद करके पैसे देके खरीद लो, क्योंकि बहुत सही चीजें मिल रही हैं इसके अंदर। अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी डिस्प्ले, अच्छे कैमरास, अच्छा बैटरी बैकअप, जो कि फ्लैगशिप के अंदर सैमसंग की तरफ से काफी कम देखने के लिए मिला है। तो मैं इसको सीधा सा आपको बोल सकता हूं, आप बाय कर सकते हो। बाकी हमने प्रोडक्ट व्यू में टैग कर दिया, आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप ये फोन यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, और शेयर करिए अपने उस दोस्त के साथ जो कि इसके और आईफोन के बीच में कंफ्यूज है कि कौन सा बाय करना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे टिल विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।